नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। हम देख रहे थे रीट 2025 के लिए हिंदी के टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर, जिसमें हिंदी व्याकरण के भी हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उनके भी क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। दो टॉपिक अनुसार देखेंगे बिल्कुल। अभी हम व्याकरण के एक बार क्वेश्चन देख रहे हैं। क्लास नंबर 1 है, प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट 2025 हिंदी के नाम से, वहां पर मिल जाएगी। क्लास नंबर 1 में संज्ञा से जुड़े हुए जो अब तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वो देख लिए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम प्रोनाउन। 51 क्वेश्चन है और 51 वही क्वेश्चन है जो 2011 में रीट हुई थी ना, उससे लेकर अब तक, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे वीडियो, चाहे पटवार, इन भर्तियों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं दोस्तों। और 1% इन 51 में से आपको रीट भर्ती के अंदर जरूर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आया हूं, आप देखिए, उत्तर भी देना है। और पहले मेरा एक काम है वो करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई अनिश्चयवाची है नहीं, कोई कुछ अनिश्चयवाची है और मध्यम पुरुष है। तो नंबर 1 ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। और पहले ही बता दूं, संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड के अंदर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन छपा था। वे सर्वनाम है, वे के बारे में पूछा है कि वे है ना, ये आपका ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम 2000 रीट L2 के अंदर ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किसके अंदर नहीं हुआ है। आपने तो कमाल कर दिया। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। ये रहा दोस्त, इसमें नहीं हुआ है। दूसरी बात, सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2018 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग, जहां पर संबंध नहीं बताया जा रहा है। आप जो करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम का काम नहीं है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर, जो टीचर भर्ती हुई थी उसके अंदर। नेक्स्ट है, कौन सा सर्वनाम पर्सनवाचक है। यह है वह है, किसने, किसने क्या है, पर्सनवाचक है। वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2015 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन से सर्वनाम है। महिम स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। देखो, वह स्वयं कर लेता है, संबंध है यहाँ पे, इतना काम। अन्य पुरुषवाचक महिम स्वावलंबी छात्र है, निजतावाचक। तो देखिए, निजतावाचक, अन्य पुरुषवाचक और संबंधवाचक। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था एपीओ 2015 में, एपीओ 2015 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। यह भी एपीओ 2015 का क्वेश्चन है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऑप्शन 2 गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बीएसटीसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम किसी को, किसी को, किसको, अनिश्चय है ना, तो ये रहा पहला ही आपका ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। में कौन सा सर्वनाम है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट, संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों। ये भी बीएसटीसी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्रम में पर्सनवाचक सर्वनाम नहीं है। पर्सनवाचक सर्वनाम किसके अंदर नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। कौन, कैसे, तुम, क्या, तुमको छोड़कर तीनों ही पर्सनवाचक का निर्माण यहां पर कर रहे हैं दोस्तों। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये बीएसटीसी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। जो साथी रीट पात्रता या रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मुख्य चीज देखो, रीट पात्रता लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, आपका 60 दिन के अंदर आप ये चाहते हैं कि मैं रीट पात्रता पास करूं, मात्र और मात्र आपसे 60 दिन हम मांग रहे हैं। ये टीम जो आपको दिखाई दे रही है, ये टीम आपके लिए खड़ी है, सदैव खड़ी है दोस्तों। 60 दिन का लगभग पात्रता का कोर्स है जिसमें आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। साथ में आपको लगभग 15 से 20 टेस्ट भी, मॉक टेस्ट मिलेंगे जिनमें आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, कितने गलत हुए कितने सही हुए। तो ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा और समय है, इस समय का अगर फायदा उठाना है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आज ही ज्वाइन करके जुड़ जाइए। यहां से देखो, अगर आप पात्रता का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एक चीज और बता दूं कि पात्रता का कोर्स है तो साथ में जो मेंस है, मेंस का भी कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप पात्रता है, इतना विश्वास दिलाता हूं, कोर्स ज्वाइन करोगे तो सफलता पक्की आपकी, कोई नहीं आपको रोकेगा। पात्रता प्लस मेंस दोनों का एक कॉम्बो बैच है जिससे आज से ही हम क्या करेंगे, तैयारी में लग जाएंगे। पहले पात्रता और पात्रता जैसे ही खत्म होती है मेंस की तैयारी में, तो आप दोनों कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 11 नंबर। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण? अरे नालायक तू, नालायक है तू है कौन? इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है। इस पुस्तक को, यानी पुस्तक दिखा के बोला जा रहा है, तो यहां पर एक निश्चितता का बोध हो रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बीएसटीसी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। हम किसी का कुछ मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और ये बीएड एग्जाम में आया हुआ, पीटीटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, घंटी बजी है, कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? घंटी बजी है, कोई मतलब अनिश्चयवाचक, और ये भी पीटीटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? पानी, आकार, ये आपका क्या है? सर्वनाम शब्द है दोस्तों। और ये आया हुआ है थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2013 में, थर्ड ग्रेड 2013 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 15 देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? उससे, मैं, तुम, सड़क। सड़क एक संज्ञा शब्द है, सड़क क्या है कि संज्ञा शब्द है दोस्तों। यह भी जो थर्ड ग्रेड एग्जाम हुआ था 2012 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। निश्चय, ये पुस्तक वही, यानी पुस्तक के और इशारा हो रहा है, तो वही, वही क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम यहां पर काम कर रहा है। और यह आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड 2012 के अंदर, हर एक भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? वह, आप, तुम, तुम्हारा, वह है। देखो, पुरुषवाचक का बोध नहीं कराता है भाई, इस वजह से तो ऑप्शन एक सही रहेगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है थर्ड ग्रेड 2012 में, थर्ड ग्रेड 2012 के अंदर। अगला है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू का समीपता, आत्मीयता, अपमान, संबंध बताने में नहीं होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन दो भर्तियों में आया हुआ है आपका। एक तो पटवार में आया हुआ है 2011 वाली में, पटवार 2011, और इसके अलावा ये आया हुआ है थर्ड ग्रेड 2012, थर्ड ग्रेड 2012 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, ये कौन सा सर्वनाम है? ये है ना, इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है? ये के अंदर है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये बीएसटीसी 2009, पीटीटी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम किसमें? जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, यही है। और ये आपका क्वेश्चन पीटीटी 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पटवार 2011 और थर्ड ग्रेड 2012, दो भर्तियों में आया हुआ है।
और सही रहेगा अस्तित्ववाचक सर्वनाम। ये कोई सर्वनाम का भेद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, वह कैसा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। आरटेट 2011, आरटेट 2011 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? जहां से प्रश्नवाचक का निर्माण होगा। ये रहा, कौन, किसे, कब, तीनों ही प्रश्नवाचक है। और ये क्वेश्चन आपका आया था आरटेट 2011 में, आरटेट 2011 के अंदर। क्वेश्चन 25, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? पहला, कौन, क्या, किसने, तीनों ही आपके क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित, रेखांकित है आपने, और आपने क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों। एसआई एग्जाम 2011 में आया हुआ है, तो हर एक भर्ती में आए हुए क्वेश्चन लिए मैंने। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द है यहाँ पे कोई, तो कोई है, ये क्या है? कोई है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, मोहन प्रकाश जी रिक्त स्थान हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। मोहन प्रकाश जी मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें, अन्य पुरुषवाचक लेना है, अन्य पुरुषवाचक है तो उन्हें। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, 3 नंबर ऑप्शन। एसआई एग्जाम 2011 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? भाई पुरुषवाची कौन कौन से हैं वो बताने हैं। पहला, हम, तुम, ये, वे, मैं, पुरुषवाची है तीन, पांचों के पांचों। और एसआई 2011 का क्वेश्चन है, एसआई 2011 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चितता का बोध कहां पर हो रहा है वो आपको बताना है। पहला देखिए, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। पटवार भर्ती 2011, पीटीटी भर्ती 2011, दोनों के अंदर ये क्वेश्चन छपा था दोस्तों। और सही उत्तर की तब चलते हैं, तो हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 31, इस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। बैंक भर्ती 2002, पटवार 2011 का क्वेश्चन है। अरे नालायक तुम इधर क्या कर रहा है, ये तो नहीं है। इस पुस्तक को देखकर ये कितनी उपयोगी है, ये हमारे पहले भी आ चुका है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आपका रहने वाला है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो? कौन सा सर्वनाम है भाई? संबंध बताया जा रहा है तो संबंधवाचक, पटवार भर्ती में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, घंटी बजी है, कोई आया है, कोई आया है मतलब अनिश्चयवाचक है, तो ये रहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और ये भी आपका पटवार भर्ती का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। ये रहा, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, संबंध बताया जा रहा है, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ये उदाहरण देख भी लिया है, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, ये संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? वह निश्चितता का बोध, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चितता का बोध, मैं, वह, कोई, अनिश्चितता का बोध है। क्वेश्चन नंबर 38, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये रहा आपका कौन सा भाई? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। पटवार भर्ती में आया हुआ है, पीटीटी भर्ती में आया हुआ है, और सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में आया हुआ है। किन किन का नाम सूची में है, में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस 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 में है?
सीधा सा उत्तर है किन किन, ये रहा किन किन के अंदर, किन किन के अंदर, SI भर्ती का क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, में रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? स्वयं में। और जब स्वयं की हम बात करते हैं तो स्वयं में है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? निश्चितता का बोध हो रहा है, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। यही क्वेश्चन छप सकता है साथियों, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए से। क्वेश्चन नंबर 42 देखो भाई, किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? जो सोएगा वो खोएगा, संबंध बताया जा रहा है, जो सोएगा वो खोएगा। आपको भी बोल रहा हूं 60 दिन मत सो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से कोर्स ज्वाइन करो, अगले 60 दिन कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को समर्पित करो। क्या पता यहां से जो सफलता का शिखर है वो आपके पीछे शुरू हो जाएगा और जल्दी जो बढ़ती आएगी उसमें आप सफलता का शिखर है उसको छूकर रहोगे। दोस्तों अभी तक मेरे को पता है लगभग 5% साथियों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया है। चलो शेयर करो ना करो, लाइक वाला बटन दबाकर मनोबल तो बढ़ाते रहो, जिससे मेरे को पता चले कि आपको क्लास पसंद आ रही है। भाई 100 बच्चे क्लास देखते हैं और 100 में से 100 अगर लाइक कर दे तो इसका मतलब है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों की आपको आवश्यकता है। जितना लाइक मिलेगा उतने ही आपको क्लासें मिलती रहेगी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 43 में, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, कैसे, तुम, क्या? तुम है क्या भाई? नहीं है सर। पटवार भर्ती का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? भाई संबंध पुरुषवाचक कौन सा होता है? उत्तम, मध्यम, अन्य होता है। तो आपका ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर में कौन सा सर्वनाम है? सीधी बात है, यहां पे संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों। पटवार एग्जाम में आया हुआ है और बीएड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन, एलडीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? वह अपने आप ही विद्यालय गया, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, किन किन का नाम सूची में नहीं आया, ये तो प्रश्नवाचक हो गया ना। तो ये रहा 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ और कहो, इस वाक्य में और का किस रूप में प्रयोग हुआ है? और यहां पे एक सर्वनाम के रूप में आया है। किसके रूप में? सर्वनाम के रूप में यहां पर और का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? अनिश्चितता का बोध किस में हो रहा है? यह पुस्तक मेरी है, पार कोई, कोई आ गया तो अनिश्चय है यहां पे, यानी कि ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 49 है, किस वाक्य में सर्वनाम से संबंधित त्रुटि है? मेरी आपके प्रति गहरी श्रद्धा है, यहाँ कोई नहीं है, जो परिश्रम करेगा वही उत्तीर्ण होगा। मैं आपसे आने का अनुरोध किया था परंतु तुम नहीं आए। मैंने आपसे आने का अनुरोध किया था परंतु तुम नहीं आए। यह है ऑप्शन 4 गलत दिया हुआ है, बीएड एग्जाम का क्वेश्चन। नेक्स्ट, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ये तो सर्वनाम की क्या भाई? परिभाषा। अगला क्वेश्चन, इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, त्रुटि है? वह मेरे से क्या चाहता है? वह मेरे से क्या चाहते हैं? तो ऑप्शन 1 आपका यहां पे गलत दिया हुआ है। और ये थे आपके 51 क्वेश्चन सर्वनाम के, जो विभिन्न एग्जामों में देखो पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपको मैंने यहां पर करवा दिए हैं। आगामी रीट एग्जाम में लगभग पूरी संभावना यहां से क्वेश्चन बनने की, और जरूर बनेंगे दोस्तों। अब आपका लाइक वाला बटन है वो ही बताएगा कि प्रतिदिन इस सेशन की आपको आवश्यकता है। तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप जो संज्ञा का वीडियो आ चुका, सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर अव्यय, फिर वर्ण विचार, फिर संधि, फिर समास, इस प्रकार हम जीरो से हीरो की ओर, एक बार व्याकरण, फिर संधि, जो शिक्षण विधि है, उनके 500 क्वेश्चन आपको यहां पर करवाऊंगा। तो आप लाइक वाला बटन जितना दबाओगे, और जो भी साथी तैयारी कर रहा है देखो, वो इन क्वेश्चनों के बाद एक बार ऐप पर विजिट करें और पात्रता प्लस मेंस का कोर्स ज्वाइन करें। पात्रता का करना है तो पात्रता का करें, मेंस का करना है तो मेंस का करें। दोस्तों आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। 60 दिन में तैयारी का रण है जारी, जुड़ना भूल ना जाना। आज सभी साथी आज ही ज्वाइन करें। 80% का डिस्काउंट आज के दिन आपके लिए लागू किया गया है दोस्तों।